जैसे ओम्स लॉ पता है, जैसे V इक्वल टू आई आर। अब एक बच्चा इसके पीछे बच्चा एक तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, डेटा दिया है, लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, खत्म। एक बच्चा इसके बारे में सोचेगा, क्या सोचेगा कि वोल्टेज इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर। अच्छा, V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का सोर्स कौन है, बैटरी। तो बैटरी से फील आता है कि बैटरी ने वोल्टेज क्रिएट किया और वोल्टेज के वजह से ही एक उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को एक पुश मिला और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने लगा। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए करंट आता है। तो करंट किसके वजह से पैदा हुआ, वोल्टेज की वजह से। तो I इक्वल टू V बटे आर मतलब क्या, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा करंट होगा। एक फील ये आया। V इक्वल टू आई आर में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो आपका थॉट प्रोसेस आया कि वोल्टेज चेंज करने से वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट, ये आपका एक थॉट प्रोसेस जो डेवलप हुआ, आपको ना वो थ्योरी समझ में आ गया है कि बच्चा ये भी समझ सकता है। अगर V इक्वल टू आई आर देख ले तो वो ये समझ सकता है कि सर ये भी तो बोल सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर मीन्स करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। बट आप करंट इंक्रीज कैसे करोगे, पहले ये बताओ, सोचो थोड़ा देर। करंट कैसे इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के थोड़ी हम दौड़ाएंगे कंडक्टर में, नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए वोल्टेज चाहिए। इसका मतलब क्या, वोल्टेज को चेंज करके करंट को चेंज कर सकते हो, बट करंट को चेंज करके करंट आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर इतना नहीं सोचे बच्चा तो V इक्वल टू आई आर से ये सोच सकता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर में वो फॉर्मूला से इसको समझ में आ रहा है कि करंट इंक्रीज कराएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज कराने का मतलब क्या है कि आप करंट को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बट करंट को घटा बढ़ा नहीं सकते हो, वोल्टेज को करंट बढ़ा घटा सकते हो। यानी वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। ये होता है सोचने का तरीका, बात समझे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू एम ए। अब एक बच्चा पढ़ेगा कि A का मान बढ़ा दो फोर्स का मान बढ़ जाएगा, गलत। A का मान आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। A का वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है, फील ही नहीं आ रहा है। A का क्या मान बढ़ा दोगे, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है उसका मान बढ़ा दोगे घटा दोगे, क्या मतलब। मैं F इक्वल टू एम ए को A इक्वल टू F बाय एम लिखूँ तो फील आ रहा है कि फोर्स का वैल्यू बढ़ा देंगे तो A का मान बढ़ जाएगा। फोर्स का वैल्यू बढ़ाने से हमें फील आ रहा है कि किसी बॉडी को पुश जोर से करेंगे या पुल करेंगे, इसके वजह से एक्सेलरेशन का मान बढ़ेगा घटेगा। तो ये फील आ रहा है कि फोर्स इज द कॉज एंड एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। तो यहाँ से ये फील आ रहा है कि फोर्स को चेंज करने से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी पर सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। तो इससे एक फीलिंग आ रहा है, एक थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हो रहा है कि हाँ एक क्वांटिटी हमको ना फील हो रहा है।